हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा और मैं आपको अब 10th क्लास की 1.2 एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताऊंगा। मैंने 1.1 कंप्लीट कर दी है और मैं आपको एक वीडियो में 1.2 का सोल्यूशन बताऊंगा। तो देखिएगा कैसा है इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या कहता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इन क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि रूट 5 को रैशनल सपोज करके चलेंगे और आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दिखाएंगे कि हमने रैशनल नंबर माना है उसको रॉन्ग दिखाएंगे तो इरेशनल खुद ही हो जाएगा। तो ऐसा ही हम करेंगे इन सब क्वेश्चनों में। तो देखो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिएगा, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर in the form of a upon b। मैंने क्या कहा कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है जो ए बी के फॉर्म में है एंड ए बी आर को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो दे आर को प्राइम नंबर। इट मीन्स, इसका मीन क्या है को प्राइम होने का, इट मीन्स ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखिए कैसे कहते हैं, रूट 5 पर हमने क्या लिया, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। सही देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं इससे हम क्या देखते हैं कि 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो हो गया। तो यानी कि a का जो है कॉमन फैक्टर, a का फैक्टर हो गया, यानी कि 5 जो डिवाइड करता है a को तो a का फैक्टर हो गया। फिर क्या करेंगे, अब हम b को भी दिखाएंगे कि वो उसका भी फैक्टर 5 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दूसरे जो नंबर हमने डिवाइड प्रूफ कर दिया है, एक जैसे ए नंबर कर दिया है तो ए को ही हम लेट करेंगे किसी अदर नंबर के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे अगर हमें रूट 5 प्रूफ करना है इरेशनल तो रूट 5 की मल्टीपल में लेंगे, 5 के मल्टीपल में लेंगे। अगर रूट 3 करना है तो 3 के मल्टीपल में लेंगे, जिसको प्रूफ करना है उसी के मल्टीपल में ले लेंगे। तो हम यहाँ 5c बिल्कुल हर क्वेश्चन में, जैसे ये रूट 5 है, रूट 3 होगा तब भी इसी फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। मतलब सबकी फॉर्म एक सी है, इन क्वेश्चनों करने में कोई बात नहीं है, इनका एक सा ही मेथड है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में पुट 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या है a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर और 5b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, कट कर दीजिए। 5 बन जा 5 होता है, 5 5 जा 25। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिएगा यहां से हमने देखा कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, यहां से हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर को भी 5 डिवाइड करता है। तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। भैया इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं भैया कि a जो है उसका फैक्टर 5 है, b का भी फैक्टर 5 है, तो a b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3
AB have 5 as a common factor. कॉमन फैक्टर भैया क्या बोला, ए बी 5 कॉमन फैक्टर है दोनों का। हमने क्या लिखा है, हमने सपोज क्या था कि ए बी रेशनल नंबर √5 रेशनल नंबर है, वो ए बी की फॉर्म में, ए बी जो है को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पर तो इसका यानी कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा या फिर 1 होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ गया, 5 कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, सो आवर assumption is wrong। भैया हमारा जो हमने सपोज किया था वो बात रॉन्ग हो गई। अगर रॉन्ग हो गई तो क्या होगा, क्या चीज थी रॉन्ग, लिख दे रहे हैं डेट की ए बी आर या ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर। हमने तो ये माना था कि इसकी को अदर देन 1, हमने माना था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो 5 आ गया। शो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज इर्रेशनल। हमारी बात रॉन्ग हो गई, हमने रैशनल माना था तो हमारी बात रॉन्ग हो गई। तो रैशनल नहीं होगा तो इर्रेशनल होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो देख लीजिए आप लोग, फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। √5 को लेके चलेंगे, रैशनल नंबर ले लिया और फिर हमने दिखा दिया कि इनका कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन हमने जो सपोज किया था वो नो कॉमन फैक्टर माना था अदर देन 1, तो यहाँ 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो लेकिन अब 5 आ गया, इसलिए ये हमारी बात रॉन्ग हो गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इजी क्वेश्चन है, बस इनकी लैंग्वेज जो है बुक्स में थोड़ी सी टफ टाइप की लिखी हुई है, वैसी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अपने आप सोच सोच के लिखेंगे जो आप सोच सकते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, कैसे करोगे, वही मान लोगे, लेट 3 + 2√5 is a rational number in the form of a/b and ab are co-prime number। co-prime number का मतलब आप समझ गए होंगे, सही है। मान लिया, क्या माना आपने, 3 + 2√5 = a/b। सही है, क्या कर लेंगे, 2√5 = a/b -3 हो जाएगा। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया भैया 2 से डिवाइड, बोथ साइड, इक्वेशन ये बन गई। तो देखिएगा इसमें क्या करना है, देखिएगा अगर 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं तो उनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की चीजें एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर इस साइड में रैशनल है तो इस साइड में भी रैशनल होना चाहिए, इस साइड में अगर इरेशनल है तो इस साइड में भी इरेशनल होना चाहिए, तभी वो इक्वल हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक साइड में रैशनल नंबर दे रखा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर दे रखा है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो हमने जो माना है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी कि हमने जो रैशनल नंबर माना है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इरेशनल होगा। तो इनको लिखेंगे कैसे, अब हमें लिखना है इसके बाद में, तो लिखेंगे फ्रॉम वन इन राइट हैंड साइड a/2b -3/2 is a rational number so √5 also should be रेशनल नंबर। क्या भैया, क्या कह दिया मैंने,
कहा कि अगर a अपॉन 2 भी और ये रेशनल नंबर है तो रूट 5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल, बट ये चीज नहीं पॉसिबल है. बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज रूट 5 इज इर्रेशनल. भैया रूट 5 क्या चीज है? इर्रेशनल नंबर है. शो आवर assumption इज रॉन्ग. जब रॉन्ग हो गया सो रूट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल. भैया हमारा assumption रॉन्ग हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा. लैंग्वेज ज्यादा लिखनी पड़ती है इसमें. ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अगर ये पहले बता कर देते. 3 देखेंगे. 1 अपॉन रूट 2. आपको इस पर भी प्रूफ करना है इरेशनल है. इज इरेशनल. तो लेट कर लेंगे सॉल्यूशन. लेट इज अ रेशनल नंबर in the form of a upon b and a b are co-prime. ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b ले लोगे. क्या कर लोगे? यहाँ पे रूट 2 से ऊपर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो. a अपॉन b रूट 2 अपॉन 2 a अपॉन b रूट 2 इक्वल टू 2 a अपॉन b, यानी कि 2a अपॉन b हो जाएगा. वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जो अभी लिखी थी. फ्रॉम 1 in right hand side 2a upon b is a rational number show root 2 also should be rational number. But it is not possible because root 2 is irrational. So our assumption is wrong. So 1 upon root 2 is rational number, irrational number, क्योंकि हमने रैशनल माना था. क्या माना था? रैशनल माना था. ये लैंग्वेज, ये आपका सेकंड कंप्लीट.
थर्ड का फर्स्ट पार्ट, अब थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थर्ड का देखिएगा, 7√5 इज इर्रेशनल। सारे क्वेश्चन में वैसे ऐसा ही करना है। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर in the form of a upon b and ab are co-prime। ये ले ली, 7 से डिवाइड कर दो, फिर लैंग्वेज लिख दो जो हमने अभी लिखी थी। बिल्कुल हमें बार बार वही लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन राइट हैंड साइड a upon 7b is a rational number, शो तो इधर का है सो इन लेफ्ट हैंड साइड √5 is √5 also should be V rational number। But it is not possible। But it is not possible, so our assumption is wrong। wrong है, so 7√5 is a irrational। क्या हो गया आपको? 7√5 irrational हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। सब में लैंग्वेज एक ही सी लिखनी है, ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं करनी है। दो ही तरीके के क्वेश्चन इसमें और भी है, लेकिन वो अलग है। अब यहां प्रूफ करना है आपको थर्ड में, 3 का थर्ड पार्ट एंड लास्ट, 6 + √2, बिल्कुल सेम टू सेम ही क्वेश्चन है जो आपने 3 + √2 5 में किया था। तो लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर in the form of a upon b and ab are co-prime। नहीं भी लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करके ही दिखाना है। लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड करके दिखा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर रेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में भी रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं होना तो गड़बड़ हो जाएगा। a upon b -6, ये क्या दिख रहा है आपको? ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है भाई है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a upon b -6 is a rational number। So in left hand side √2 also should be rational number, but it is
नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज √2 इज अ इरेशनल नंबर। या तो ये दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, सो आवर assumption जो हमने माना था is wrong. So 6 plus √2 is a irrational number. ठीक है, ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज फिनिश हुई और ये चैप्टर भी इस तरीके से फिनिश हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर आगे बताऊंगा। थैंक यू।